अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सभी लोग मेरे साथ मिलकर के पढ़ें नबईतु सुन्नतल इतिकाफ। नबईतु सुन्नतल इतिकाफ। फिर से पढ़ें नबईतु सुन्नतल इतिकाफ। नबईतु सुन्नतल इतिकाफ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, शहर बनारस के लोग बड़े समझदार और दानिशमंद अक्लमंद हैं। आप हजरात खामोशी इख्तियार फरमाएं, चूंकि ये मस्जिद है, इसका ख्याल आपको जलसे के आखिर तक रखना है। मैं इस मौके पर सबसे पहले बनारस के तमाम सुन्नी मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं और रब का शुक्र अदा करता हूं कि सन 2022 की इंतहा भी मस्जिद में है और सन 2023 की इब्तिदा भी मस्जिद में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आने वाले तमाम वक्त को, दिनों को, हफ्तों को, महीनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए खैर बरकत का जरिया बनाए। पूरी उम्मत की कामयाबी के लिए आप हजरत दुआ फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, चूंकि फहरिस्त बहुत तवील है, तवील न सही लेकिन उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि मजीद लोगों का नाम शुमार लिखा जा सके। लेकिन आज इस बज़्म के दूल्हा और हम सुन्नियों के दिलों की धड़कन, मसलक आला हजरत का सच्चा सिपाही और अलंबरदार, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, औलादे अली, शहजादे बतूल, मोतमदे हुजूर ताजुश शरिया, मुहाफिजे मसलके आला हजरत, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, हम शबीहे मौला अली, हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद मखदूम गिरामी गुलजार इस्माइल कादरी रज़ाकी वास्ती इस्माइली दामत बरकातुहुमुल आलिया, साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया मसूली शरीफ, बानी बसर बराहे आला अल जामिअतुल इस्माइलिया मसूली शरीफ, शहर काजी लखनऊ। माशाअल्लाह आज हजरत यहाँ बनफ्स नफीस तशरीफ रखते हैं, ये हम सब के लिए मुश्तरका खुशनसीबी की बात है।
और आलमी शोहरत याफ्ता नकीब बज़्म हजरत मौलाना अलहाज मोहम्मद आसिफ रजा साहब सैफी साहब जो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, औलादे हजरत इमाम जाफर सादिक हजरत शाह सैयद अब्दुल बसी साहब तशरीफ रखते हैं और बरेली शरीफ में रजा एक्शन कमेटी के जिम्मेदार और सरकार अमीन शरीयत के नवासा और खलीफा हजरत मौलाना शाह अलहाज मोहम्मद हम्माद रजा कादरी साहब वो भी तशरीफ रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम इस मजलिस में शरीक हैं और इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमें मिलेंगी इंशाअल्लाह। अब आए हो तो दुआएं लेकर के जाना। आने वाला वक्त पूरी कौम मुस्लिम के लिए, सुन्नियों के लिए अच्छा रहे, पूरी दुनिया के लिए अच्छा रहे, इस्लाम का झंडा लहराता रहे और कुफ्र जलील व ख्वार हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जश्न का उन्वान रंगे बहारे मदीना व महफिल गौसे आजम। सामीन, मेरी चाहत यह है कि मैं पहले बेटे की बारगाह में चलूं, फिर उनके आका रसूल आजम की बारगाह में। और जब जब हम गौसे आजम को याद करते हैं तो हमारे सामने बर्रे सगीर में शेदाए गौसे आजम के बनकर के एक शख्सियत जो उभरती है हमारे जहनों पर, दुनिया उसे शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदुना इमाम अहमद रजा खान कहती है। और सही बात तो यह है, अभी चंद साल पहले लखनऊ के मेरे एक दोस्त बगदाद शरीफ गए थे। जब वो वापस आए तो मैंने उन्हें मुबारकबादी का फोन किया। मैंने कहा कैसा लगा बगदाद शरीफ में? बोले लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा तादाद कितनी रही होगी लोगों की? तो बोले हजरत में शुमार तो न कर सका लेकिन भीड़ बहुत थी। मैंने अर्ज किया चलिए इतना ही बता दीजिए कि ज्यादा भीड़ बगदाद शरीफ में जो 11वीं शरीफ के मौके पर होती है, ज्यादा भीड़ किस देश किस मुल्क के लोगों की थी? तो बिला सोचे कहने लगे कि मौलाना साहब, हिंदुस्तान और बर्रे सगीर के मुसलमान सबसे ज्यादा थे। हिंदुस्तान के मुसलमान और पड़ोसी मुल्क के मुसलमान। मैंने कहा क्या मिस्र वाले, मलेशिया वाले, इंडोनेशिया वाले, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले नहीं थे क्या? इतने इस्लामी ममालिक हैं, वहां के लोग नहीं थे क्या? बोले गिने चुने। मैं सोच ही रहा था या अल्लाह ऐसा क्यों है? फौरन मेरा ज़मीर मुझे जवाब देता है कि बर्रे सगीर और हिंदुस्तान, खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमान इसलिए ज्यादा बगदाद शरीफ जाते हैं चूंकि हमें गौसे आजम की अजमत का पता बताने वाले इमाम अहमद रजा खान मिल गए। वाह 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 वाह। यकीन जानिए भारत और बर्रे सगीर के घर घर में जो गौसे आजम की नियाज है, ये इमाम अहमद रजा के कलम का नतीजा है। वो इमाम अहमद रजा, जरा इसका आवाज थोड़ा सा ठीक कर देंगे, थोड़ा खींच रहा है बस। वो इमाम अहमद रजा कि जिन्होंने 6 साल की उम्र में यह मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है, अल्लाह अकबर। उसके बाद पूरी जिंदगी बगदाद शरीफ की तरफ अपने पैर कभी नहीं फैलाए। वो इमाम अहमद रजा जिन्हें दुनिया से गए हुए तकरीबन 1 सदी गुजर चुकी है, वो खुद तो दुनिया से चले गए मगर दुनिया को ये बता गए, ये सिखा गए कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के। हाय हाय। वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने कौम के बच्चे बच्चे को सिखा दिया गौसे आजम इमाम मुत्तक़ा बेशक जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। और छोटा मुंह बड़ी बात हो रही है लेकिन बात सच है। शान कुदरत, शान कुदरत। वाह वाह वाह। छोटा मुंह बड़ी बात लेकिन बात सच।
पिछले 8 सदी के अंदर दुनिया की अक्सर जबानों में मेरे गौस की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया गया है। और जब से उर्दू वजूद में आई है उस वक्त से लेकर आज तक हजारों अशार हैं जो बारगाह गौसियत मआब में कहे गए हैं। दर्जनों दीवान हैं जो उनको खिराज अकीदत के तौर पर छप चुके हैं। सैकड़ों कलाम है जो दुनिया में उर्दू जबान में पढ़े जा रहे हैं। मगर मैं दावे से कहता हूं उर्दू अदब के उन सारे अशार को एक तरफ रख दो और इमाम अहमद रजा के लिखे हुए उन चंद अशार को एक तरफ रख दो तो उर्दू अदब के सारे अशार पर इमाम अहमद रजा की चंद मनक़बतें भारी होगी। बेशक बेशक बेशक। अरे जरा बोल दो गौस आज़म की मोहब्बत। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वाह 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 सुभान अल्लाह। जब मेरे गौस बोले, तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा सा आवाज खींच रहा है, कुछ गुंजाइश हो तो बेहतर कर देंगे। माइक अच्छा है माशाल्लाह, कभी कभी भीड़ ज्यादा होती है तो जी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कमी आपकी नहीं है, बस सब अच्छा चल रहा है, अल्लाह का फजल करम। माशाअल्लाह। ऐसा लगता था कि आज बनारस के लोग खामोश नहीं होंगे, मगर माशाल्लाह जितना शोर शराबा था उससे भी बेहतर अब खामोशी। माशाअल्लाह सुभान। और ये सब हजरत के कदमों की बरकत। बेशक बेशक सुभान। और 31 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी फैन नहीं चला होगा, मगर ये बनारस के सुन्नियों की ईमानी गर्मी है, ये फैन चलाने पर मजबूर कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बनारस वाले ये जलवे देखते ही रहते हैं। वाह वाह वाह। क्योंकि इस शहर ने ताजुश्शरिया के कदमों के बोसे लिए। वो ताजुश्शरिया जिसने तने तनहा करोड़ों सुन्नियों के ईमान की हिफाजत कर डाली, वो ताजुश्शरिया। हजरत, तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम अहमद रजा के लिखे हुए वो चंद अशार उर्दू अदब के तमाम अशार पर भारी हैं। जब इमाम अहमद रजा बोले तो निराले अंदाज में बोले और कलम तोड़ दिया इमाम अहमद रजा ने। जब मेरे इमाम बोले तो इस तरह से बोले, वाह क्या लुगत देख के माना फिर तलाशते रहना। आज रंगे गौ महफिल गौसी आजम है, बस रंग कादरी रंग में रंग जाना। जब इमाम अहमद रजा बोले तो इस तरह से बोले, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुन्नियों, तुम गौसे आजम के गुलाम हो, इसलिए दुनियावी गीदड़ों से डरने की जरूरत नहीं है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, क्योंकि तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, एक हिजर मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा, इब्न ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, काबिली पाए तसद्दुक मेरा दुल्हा तेरा, क्यों न कासिम हो के तू इब्न अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। और पंजातन पाक की विरासत की तरफ इशारा करते हैं, यानी आला हजरत गौसे आजम में भी पंजातन पाक का फैज देख रहे हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं नबवी मीर अलवी फसल बतूली गुलशन, यानी ए गौसे आजम आप नबी के करम की सखावत की बारिश है, और उस बारिश से जो मौसम होता है वो अलवी होता है, अली वाला होता है, और उस मौसम में जो बाग फलता है वो अल फातिमी होता है, फातिमा वाला होता है, और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी होता है, और उस फूल से जो खुशबू आती है वो हुसैनी होती है। नबाबी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, नबाबी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, नबाबी खुर अलवी कोह बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। तुझसे दर से सद और सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इसलिए शादी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहला
तेरा, बद सही चोर सही, मुजरिमों नकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, फख्र आका में रजा। और भी एक नज़्म रफी चल लिखा लाइन सना खानों में चेहरा तेरा। और मेरा इमाम गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए कहता है, अल्लामा कह रहे ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा बादलों से कहीं रुकती है, कड़कती बिजली ढाले छट जाती है, उठता है जो तेरा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, बरफाना का जिक्र रखा है, साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, क्योंकि मिट गए हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटाए ना मिटेगा कभी। नारे तकबीर, हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म, मनाक़िबे सरकारे गौसुल आज़म, तासीरे कलामे आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। लाओ इमाम अहमद रजा जैसा कोई आशिक गौसे आजम, वाह वाह वाह, हो तो लाओ। जरा खामोशी इख्तियार फरमाए। हजरात गिरामी, लोग कहते हैं ये क्या है, लोग कहते हैं ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। अब तक यही जहन देने की कोशिश की गई कि ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। मैं समझ रहा था कि बस बनारस में पूरा ही पजामा है, लेकिन आधे पजामे का दर्शन मुझे हो ही गया। लोग कहते हैं ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। भाइयों, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है। और यहां तक लोग बोलते हैं कि अशरफ अली थानवी और आला हजरत दोनों एक मदरसे में पढ़ते थे, दोनों में लड़ाई हुई तो वो थाने चले गए, ये बरेली शरीफ आ गए, बस वहीं से बरेलवी मुसलमान और वहाबियों के नाम से ये फिरका निकल गया, लोग ये समझते हैं। लेकिन तारीख का ये बहुत बड़ा झूठ है, झूठ। 1272 में आला हजरत पैदा हुए, 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी, हफ्ते का दिन जोहर का वक्त, मोहल्ला जसोली शहर बरेली, इमाम अहमद रजा पैदा हुए। और ठीक 8 साल के बाद थाने में अशरफ अली पैदा हुआ। और जब इनका मौलवी सिर्फ 5 साल का था तो 13 साल की उम्र में इमाम अहमद रजा के कलम से पहला फतवा निकल रहा था। चैलेंज करता हूं बनारस की सरजमीन पर, अगर कोई साबित कर दे कि आला हजरत का देवबंद में पढ़ना तो दूर की बात है, अगर जिंदगी में एक बार जाना भी साबित कर दे तो 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। चैलेंज करता हूं। ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है मेरे भाइयों, ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, ये सुन्नियत और वहाबियत की लड़ाई है, ये रसूलुल्लाह के वफादारों और गद्दारों की लड़ाई है। हजरत गिरामी, जब मेरे नबी की मोहब्बत सुन्नियों के दिलों से छीनने की कोशिश की जा रही थी, और जब इनका मौलवी दुनिया को यह बता रहा था कि नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे कि नबी को बड़ा भाई समझने की गलती मत करना। अगर बड़ा भाई समझोगे तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। नबी को कहो मगर बड़ा भाई न कहो, बल्कि
के यूं कहो कि सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, तो दुनिया को इमाम अहमद रजा बता रहे थे दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, रैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब इनका मौलवी दुनिया को बता रहा था कि नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब इनका मौलवी बता रहा था कि नबी की मिलाद मनाना हराम है, नबी पे खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना हराम है, जब इनका मौलवी कह रहा था नबी की मिलाद हराम, तो इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे थे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब इनके मौलवी कह रहे थे नबी पे खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना हराम, तो मेरा इमाम दुनिया को वही सलाम दे रहा था जो आज बनारस की मस्जिदों में भी पढ़ा जा रहा है, बनारस से लेके अमेरिका तक पढ़ा जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। ईमानदारी से बताओ उस वक्त सीला चौड़ा हो जाता है कि नहीं? जब ट्रेन से सुबह सुबह गुजरिए और मस्जिद के मीनारे से आवाज आती है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो सीना चौड़ा होता है कि नहीं? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इल्म ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। जब सुन्नियों को यह सलाम मिला तो हर सुन्नी ने फैसला कर लिया कि हमारे इमाम तूने हमारे ईमान की हिफाजत की है, हम पूरा सलाम पढ़ेंगे और आखिर में यूं भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अरे जरा आला हजरत वाले हो तो बोलो ना, क्या कहना, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। भारत की सबसे ज्यादा दौड़ती हुई करेंसी, ये 100 का नोट मेरे हाथ में है, इस पर लिखा है 1, उसके बाद 0, माल बना 10 रुपया, इसी इकाई पर 1 0 और लगा दो, माल बनेगा 100 रुपया, इसी पर 1 0 लगा दो, माल बनेगा। बोलते रहिएगा, हिसाब किताब आपका अच्छा है, दूसरों का हिसाब किताब आपने बिगाड़ रखा है, आपका बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे। आप हिसाब लगाते ही रहे, यहां का हिसाब भी अच्छा रखिए और कयामत के हिसाब की भी तैयारी करते रहिए। बेशक कहीं ऐसा ना हो कि इस हिसाब के चक्कर में असली हिसाब को भूल बैठो। ये 100 का नोट, 1, उसके बाद 0, फिर 0, माल बना 100 रुपया, इसी पर 1 0 लगा दो, 1 0 लगा दो, माल बनेगा 1000, इसी पर 1 0 लगा दो, माल बनेगा 10,000, इसी पर 1 0 लगा दो, माल बनेगा, यानी 1 के साथ 5 0 लगा दो, माल बनेगा 1 लाख। अब एक काम करिए, इस इकाई को हटा दीजिए, अब बोलिए कितना बचा। अब चाहे लखनऊ तक 0 लगाओ तब भी 0, पटना तक 0 लगाते रहो तब भी 0, क्योंकि इन 0 की कीमत इस इकाई के साथ है।
जी जी। अगर इकाई है तो 10 है, इकाई है तो 100 है, इकाई है तो 1000 है, इकाई है तो 10,000 है, इकाई है तो 1,00,000 है। इस छोटी सी तशबीह की मिसाल के बाद अब जरा ये भी समझ लीजिए, गोया के इसी इकाई की तरह हमारा ईमान है। अगर ईमान है तो नमाज कबूल है, अगर ईमान है तो रोजा कबूल है, अगर ईमान है तो हज कबूल है, अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है, वरना सब कुछ फजूल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए जिंदगी में कभी अपने ईमान का सौदा नहीं कीजिए। हम देख रहे हैं माल के चक्कर में दमाद करोड़पति चाहिए, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे सल्फी, बस दमाद बड़ा चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी किसी लड़की से निकाह होता है तो उसकी 4 वजह है। तवज्जो चाहूंगा, बहुत ज्यादा वक्त मुझे नहीं लेना, चूंकि हमारे नाथखा हजरत तशरीफ फरमा है, मगर मुझे यह भी मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद चंद जुमले जो हुजूर गुलजार मिल्लत की ज़बान पाक से हम सुनेंगे, इंशाअल्लाह वो मेरी मिनटों की तकरीर पर भारी होंगे। इंशाअल्लाह मेरी बात असर करे न करे, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि हुजूर गुलजार मिल्लत की बात इंशाअल्लाह हमारे दिलों पर जरूर असर करेगी। माशाअल्लाह। हदीस शरीफ में लिखा है कि अल्लाह वालों की एक नजर इंसान के मुकद्दर को सवार देती है। आज हम अल्लाह वाले की ज़ियारत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह में मोहब्बतों के चंद जुमले जरूर कहूंगा, मगर ये जरूर सुन लीजिए। नबी ने इरशाद फरमाया, किसी भी लड़की से निकाह इस वजह से होता है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, उसके हुस्न की वजह से। दूसरी वजह यह होती है कि वो बहुत बड़े खानदान की है, इस वजह से उसके साथ कोई निकाह करता है। तीसरी वजह यह होती है कि वो बहुत इज्जत वाली है, बहुत मालदार है, इस वजह से उसके साथ कोई निकाह करता है। चौथी वजह हुजूर फरमाते हैं, चौथी वजह यह है किसी लड़की से इसलिए रिश्ता किया जाता है कि वो दीनदार है। नबी ने 4 बातें इरशाद फरमाने के बाद फरमाया, तुम दीनदार लड़की के साथ निकाह करो। किसके साथ? दीनदार लड़की के साथ। मुझे मालूम है ये शहर बनारस है, अल्लाह ने बनारस वालों को बहुत नवाजा है, मगर मुल्क की सरहद के अंदर फैले हुए अपने उन गरीब मुसलमान भाइयों को मत भूलो कि जिनकी बेटियां जवान हैं, लेकिन बाप के पास इतने पैसे नहीं कि अपनी गरीब बच्चियों की शादी कर सके। नतीजा यह निकल रहा है कि लड़कियों की उम्र जब ज्यादा हो गई तो फिर वो भागती हैं, हत्ता कि गैर मुस्लिमों के साथ भागने से गुरेज नहीं कर रही। और ये मत समझना कि सिर्फ एक फर्द की लड़की भागी है। अगर कौम की एक बेटी भी अपने घर से भागने के लिए बाहर कदम निकालती है तो समझिए पूरी उम्मत का सर शर्मसार हुआ है। खुदारा शादी की बढ़ती हुई इन महंगाइयों पर कंट्रोल करो। मेरे अजीज बच्चों ने, ये खालिद भाई और हमारे जितने अजीज हैं जिन्होंने जलसे के लिए बड़ी मेहनतें की हैं, और अल्लाह सबको जानता है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इन्होंने मुझसे कहा था, हजरत कुछ ऐसी तकरीर करिए कि लोगों के दिमागों पर वो असर करे, खास तौर से एक बड़ी तादाद मुसलमानों की बच्चियां जो इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं, उनके लिए अर्ज कर दीजिए। आइए इस हवाले से मैं इंशाल्लाह जरूर कहूंगा, मगर हुजूर वाला शाह हजरत मौलाना शाह हम्माद रजा साहब किबला ने मुझे हुक्म फरमाया था कि हजरत नमाज के ताल्लुक से जरूर बोल दीजिएगा। इंशाल्लाह वक्त मुझे, जैसा मैं देख रहा हूं घड़ी पर मेरी नजर है, आप मेरी बातों पर
ध्यान दें। इंशाअल्लाह उस पर भी कुछ अर्ज करूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये भारी तादाद में मुसलमानों की लड़कियां इर्तिदाद का शिकार क्यों हो रही हैं, और लड़कियां ही क्या लड़के भी, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब खबरें अखबारों में तो छपती ही छपती हैं, कोई वाकया होता भी नहीं है और नेशनल चैनलों पर वो दिखा दिया जाता है, जिसे हमारे भारत की आवाम गोदी मीडिया कहने लगी है। खैर, मीडिया क्या कहती है, ऐसा नहीं है कि हम उसके कहने से अपने कान बंद कर लेंगे, हम हालात पर नजर रखेंगे। जरा तवज्जो चाहूंगा इस मौके पर पूरे तमाम सामीन की, अल्लाह के घर में बैठे हुए अल्लाह के बंदो रसूलुल्लाह के गुलामों की तवज्जो चाहूंगा। 1 साल मुकम्मल होने को है अपने मुल्क के सूबा कर्नाटक में हमारी कुछ बच्चियां सर पर कपड़ा ढक करके स्कूल पढ़ने जाया करती थी। मालूम है कि भूल गए। याद रखिए, हुजूर गुलजार मिल्लत की दुआएं मेरे साथ हैं, इसलिए आप डरिए मत कि पता नहीं मौलाना साहब जोश में क्या बोल दे। हम लोग जोश मा होश तकरीर करने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक में पिछले साल से यह मसला उठा, हिजाब। हिजाब कहते किसको है, तवज्जो चाहो। हिजाब ये एक अरबिक लफ्ज है जिसका माना पर्दा होता है, पर्दा। और इस जमाने में हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं जो हमारी नौजवान बच्चियां अपने सर पर उसको डाल लेती हैं, चेहरा खुला रहता है, सिर्फ बाल ढक जाते हैं, हालांकि वो शरई हिजाब नहीं है जी। तवज्जो चाहूंगा, हिजाब का ये मसला उठा, स्कूल के गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया हमारी बच्चियों के लिए। हंगामा आपने सुना। फिर हमारी मीडिया इसको आलमी मौजू बना दिया और हमारी मीडिया दुनिया से ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हिजाब ये मुसलमानों का आपसी कल्चर है। खामोशी इख्तियार फरमाए। हिजाब ये मुसलमानों का आपसी कल्चर है। कुरान में हिजाब और पर्दे का कोई हुक्म मुसलमान औरतों के लिए नहीं है, ये हमारी मीडिया कह रही है। मगर मैं मीडिया के हजरात समाप्त करें, जहां तक मेरी आवाज पहुंचे वहां तक, आपके जरिए से मेरा मैसेज जहां तक पहुंच जाए वहां तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लफ्ज हिजाब कुरान में एक बार नहीं 7 बार आया है। कितनी बार? याद रखिए, ये हमारा आपसी कल्चर बाद में है, अल्लाह का हुक्म पहले है। तवज्जो। अब ये हिजाब आया कहां से? अल्लाह ने अपने नबी से इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी, कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, व बनातिका, और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन, और मुसलमानों की औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, कि अगर किसी शरई जरूरत के तहत बाहर निकले तो अपने चेहरे पर चादर का पल्लू डाल लिया करें, चादर का कुछ हिस्सा डाल लिया करें। थोड़ा बोलिए ताकि मुझे लगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? चादर का हिस्सा चेहरे पर डालिए। याद रखिए सबक, ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैन, ये इसके बहुत करीब है कि उन्हें पहचान लिया जाए तो तकलीफ न दी जाए। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। तवज्जो चाहूंगा, बहुत खामोशी के साथ समझ कर ले। बड़ा अच्छा माहौल है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माहौल है। फैजान गौसे आजम बरस रहा है, इस फैजान को दोनों हाथों से लूट लो। तवज्जो। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी,
अपनी औरतों से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो, बेटियों से कह दो, और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि घर से बाहर निकला करें तो चेहरों पर चादर डालिया करें। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी आप कह दो। और सिर्फ ऐसा नहीं है, ये जो बुर्का हमारी मां बहनें ओढ़ती हैं, लगाती हैं, बुर्का जिसे निकाब कहते हैं, हिजाब कहते हैं, पूरे कुरान और हदीस में कहीं बुर्के का लफ्ज नहीं है। कुरान में कहीं बुर्का नहीं आया, हदीस में कहीं बुर्का नहीं आया, बल्कि कुरान में हिजाब आया है, हदीस में भी हिजाब आया है, यानी पर्दा। तो ऐसा बुर्का जिसे पहनने के बाद औरत के बदन की बनावट मालूम होती हो, ऐसा बुर्का भी शरीयत को पसंद नहीं है। लेकिन चूंकि उमूमन बुर्कों से पर्दा हो ही जाता है, इसलिए बुर्के ही को हिजाब कहने लगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह भी नहीं है कि बुर्का तो पहन लिया और नजरें भटकती रहें, क्योंकि जितनी हमारी बेटियां इर्तिदाद का शिकार हैं या जिना की तरफ उनके कदम उठ रहे हैं, जिना की पहली सीढ़ी है बदनिगाही, बदनजरी। इसलिए अल्लाह ने सूरे नूर में मर्दों को भी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया है और औरतों को भी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया। अब जरा पहले औरतों का पर्दा सुन लो, उसके बाद फिर मर्द अपना पर्दा सुनेंगे। आप सोचेंगे मौलाना साहब ये बातें तो औरतों से कहिए, हम तो मर्द हैं। अरे भाई, मैं औरतों से बाद में कहूंगा, पहले आपसे कहूंगा, चूंकि घर की बागडोर मर्दों के हाथ में होती है। जिस घर के मर्द अच्छे होते हैं उस घर की औरतें भी अच्छी होती हैं, और जिस घर के मर्द बिगड़े हुए होते हैं उस घर की औरतें भी बिगड़ी हुई होती है। बोलो सच्चाई है कि नहीं? अब अल्लाह क्या फरमाता है वो सुनो। ऐसा नहीं है कि बुर्का तो ओढ़ लिया, लेकिन मार्केट में जाकर के कभी इसे देख रही हैं, कभी उसे देख रही हैं, कभी इधर देख रही हैं, कभी उधर देख रही हैं। अल्लाह ने सूरे नूर आयत नंबर 31 में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, वकुल्लिल मुमिनात यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना वयहफज़न फुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। अल्लाह फरमाता है, ए नबी, इन मुसलमान औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी जीनत को जाहिर न करें मगर जितना खुद जाहिर हो, और अपने गले में दुपट्टे डाल लिया करें। यह अल्लाह ने साफ साफ फरमाया। यानी बुर्का पहनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि चाहे जहां देखें, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि औरतें नजरों को नीची रखें, क्योंकि यह जितने एक जमाना था लोग बेहया को बेहया कहते थे, बेगैरत को बेगैरत कहते थे। अब ये जब से दुनिया में नेट का जमाना आया है, मोबाइल के जरिए से 10 साल के बच्चे 20 साल के बच्चों का काम कर रहे हैं, समझे, इतना ज्यादा मोबाइल चलाते हैं कि अपने दादा को भी सिखा देते हैं। हजरात, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। हमारी अल्लाह ने फरमाया कि नजरें औरतें नीची रखें, क्योंकि जब नजर भटकती है तो मैं अर्ज कर रहा था कि पहले बेगैरत को बेगैरत कहा जाता था, बेशरम को बेशरम, मगर आज प्यार करने वाले को, झूठी मोहब्बत करने वाले को बॉयफ्रेंड कहते हैं और उस बेहया को गर्लफ्रेंड कहते हैं। यानी बेशर्मी के भी हमने अच्छे अच्छे नाम रख दिए। अभी ये 12 बजे का वक्त गुजरा है, अपनी किस्मत पे नाज करो कि आले रसूल के कदमों की बरकत से अल्लाह के घर में बैठे हो। किस्मत पे नाज करो। होटल बाजियां, पटाखे बाजियां, अय्याशियां, अजनबी मर्दों के साथ खलत मलत। मुसलमानों, बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। याद रखिए, जब निगाह भटकती है तभी दिल भटकता है।
लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं जेब में 2 रुपया आ गया तो लोगों की बोली बदल गई, करोड़पति हो गए तो लोगों की बोली बदल गई। लोग कहते हैं हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है, दिल अच्छा होना चाहिए, नजर का पर्दा नहीं होता, नजर का पर्दा नहीं होता। लेकिन याद रखिए, पहले दिल नहीं भटकता, पहले नजर भटकती है, फिर दिल भटकता है। और जुमलों में सुन लीजिए, पहले नजर भटकती है, उसके बाद दिल में खटक पैदा होती है, और जब दिल में खटक पैदा होती है तो सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो शहवत का गलबा होता है, और जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का ये कदम जिना की तरफ बढ़ता है। जिना से नस्ल खराब होती है, जिना से नस्ब खराब होते हैं, जिना से खानदान बिगड़ जाते हैं, जिना से शजरे बिगड़ जाते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, हीन यज़नी ज़ानी ला यज़नी वहुवा मोमिन, ज़ानी जिस वक्त जिना करता है वो मोमिन नहीं रह जाता, यानी मोमिन की सिफात से महरूम हो जाता है। और एक हदीस में है, नबी फरमाते हैं ज़ानी जब जिना करता है तो ईमान उसके सर के ऊपर चला जाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। जिना की पहली सीढ़ी है बदनिगाही। अरे भाइयों बताओ, पहले नजर ही तो भटकती है ना? जी जी जी, बोलो यार, सच्ची बात है कि नहीं? पहले नजर भटकती है ना, फिर इंसान के कदम जिना की तरफ बढ़ते हैं। इस्लाम ने नजर को भटकने से बचाया, मगर तब भी लोगों की समझ में नहीं आता। शहरों के मुसलमान, इल्जाम नहीं आयद कर रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, माफ कीजिएगा सुन्नी मुसलमानों, माफ कीजिएगा, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं आप पर, मगर सच्ची बात यह है, सच्ची बात अर्ज कर रहा हूं। लोगों की जेब में जब 2 रुपया आ जाता है तो कहते हैं मियां दिल साफ होना चाहिए। जब दिल साफ होता है तो नजर तो खुद ब खुद साफ, ये लोग कहते हैं, यानी दिल साफ होना चाहिए, नजरों का पर्दा नहीं होता, यही लोग कहते हैं। लेकिन सुनो मेरी बात, तजर्बा कर लेना, तजर्बा। और खास तौर से इस बात को वो लोग बहुत कहते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत गौर से सुन लीजिएगा, वरना मैं लंबी करता जाऊंगा, गुस्ताखी हो जाएगी, माफ कीजिएगा। मैं बस खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में इंशाअल्लाह। भाइयों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, लोग कहते हैं दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं होता, मगर हमने देखा है उम्र है 80 साल, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और अगर कोई औरत नजर से गुजर जाए तो जब तक देखते हैं, जब तक निगाहों से ओझल नहीं हो जाती, और फिर कहते हैं मियां दिल अच्छा होना चाहिए। अरे बड़े मियां, पहले नजर ठीक करो, नजर ठीक है तो दिल तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और मौला अली से सीखो, मौला अली मेरे नबी के साथ में है। एक औरत गुजर गई वहां से, हजरत अली की अचानक निगाह पड़ गई, निगाहों को झुका लिया, लेकिन दोबारा फिर देखने लगे हजरत अली, तो मेरे नबी ने दोनों कांधों को पकड़ा और रुख को फेर करके मेरे नबी ने फरमाया, अली, जो पहली बार देखा था वो माफ है, और जो अब दोबारा जानबूझ करके देख रहे हो ये गुनाह है, गुनाह। तो किसी औरत पर अचानक नजर पड़ जाए तो ये माफ, लेकिन वो किसी औरत को दोबारा से तकना, ये इस्लाम में गुनाह है, गुनाह। लेकिन लोग तब भी कहते हैं हमारी बेटी का दिल तो बहुत साफ है, हमारी बीवी का दिल तो बहुत साफ है, हमारी बहनों के दिल तो बहुत साफ है। तो क्या मेरी बहनों के दिल, आपकी बहनों के दिल, आपकी बीवियों के दिल, मेरी बीवी का दिल, आपकी बेटियों का दिल, मेरी बेटी का दिल, क्या नबी की बीवियों से भी पाक और साफ होगा? तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी की खिदमत में नबी की 2 बीवियां हैं, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना, दोनों मेरे नबी की खिदमत में है। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। ज़ाहिरी बसारत जा चुकी थी, यानी वो नाबीना थे। जब नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, आड़ में हो जाओ, हिजाब कर लो, पर्दा कर लो, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना हैं, ये हमें देख
देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे जब कायनात का नबी एक नाबीना से अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद वाली ये मोमिन औरतें क्या आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? याद रखिए, हालात बहुत नाजुक हैं। अगर इन हालात से सही से उभर गया और समझ गए मुआशरे को, जिम्मेदारियों को महसूस कर लिया मुसलमानों, तो फिर तुम्हारी आने वाली नस्लें इतिहास लिखेंगी। जमाने से तुमको कोई मिटा नहीं सकता। मगर यही हाल रहे, तवज्जो चाहूंगा यार, बिल्कुल खामोशी तैयार फरमाओ। यही हाल रहे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। आज जब हिजाब पर बात आई है तो 90% नहीं, 100%, 100% आज की बज़्म में मोहब्बत में, आले रसूल की मौजूदगी में अल्लाह के घर में यह वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम बेपर्दा अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। क्या आप इसके लिए बेदार हैं? तैयार हैं आप? मैं अभी इंशाअल्लाह आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन आखिर में जरूर आपसे हाथ उठवाऊंगा। इतनी बातों के बाद अब जरा मर्द भी अपनी जिम्मेदारी सुन लें ताकि बात पूरी हो जाए। अल्लाह ने आयत नंबर 31 में औरतों को हुक्म दिया कि नजरें नीची रखें, और आयत नंबर 30 में मर्दों को हुक्म दिया है कि नजरें नीची रखें, क्योंकि औरतों से ज्यादा नजरें मर्दों की भटकती हैं। एक जुमले पे तवज्जो, अल्लाह फरमाता है वकुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफज़ू फुरूजहुम। अल्लाह फरमाता है ए नबी, इन मुसलमान मर्दों से कह दो, तवज्जो है आप लोगों की, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह फरमाता है ए नबी, इन मुसलमान मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये मुसलमानों के लिए ज्यादा पाकीज़गी का जरिया है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मर्द अपनी निगाहें नीची रखें, औरतें अपनी निगाहें नीची रखें। एक जमाना था, जमाना लोग मुसलमानों पर भरोसा करते थे, अपनी औरतों को मुसलमानों के काफले के साथ भेज दिया करते थे। वो जानते थे ये मुसलमान है, हमारी बेटी पर हाथ नहीं उठाएगा, हमारी बेटी को छेड़ेगा नहीं, हमारी बेटी की इज्जत की हिफाजत करेगा। एक वो जमाना था। और इस बात को क्यों भूल रहे हो? जो तवज्जो सुनिए, जो बात अखबार में छप चुकी है उसे छुपाने से कोई फायदा नहीं। जिस उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में एक कानून बना है जिसका नाम है लव जिहाद। लव जिहाद का मतलब यह है, तवज्जो चाहूंगा, लव जिहाद का मतलब यह है कि अगर किसी मुसलमान लड़के ने किसी गैर मुस्लिम की लड़की के साथ शादी कर ली तो लव जिहाद कानून के तहत 5 साल उसे जेल में रहना पड़ेगा। और अगर इसके उल्टा हो जाए तो लोग कहते हैं लड़की को सम्मान मिल गया है, उसकी घर वापसी हो गई है। क्या समझे, हिंदुस्तान के दूसरों सूबों में भी इस कानून को पास करने की तैयारी की जा रही है। मेरी कौम के बच्चों, तुमको 5 साल जेल में भेजने की तैयारी है। इसलिए बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। और मैं तो दावा करता हूं, अगर सही वक्त पर मेरी कौम के बच्चों ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया होता और अजनबी औरतों को नहीं देखा होता, अपनी नजरें नीचे रखी होती, तो ये एक लव जिहाद कानून नहीं, अगर इस जैसे हजारों कानून भी बन जाते तो इसी बनारस की जमीन पर दफन हो जाते। बेशक बेशक। बोलो भाई, बात सही है क्या नहीं? वाह वाह। कैसे बचोगे आप? बच्चों से अर्ज कर रहा हूं, अपनी जिम्मेदारियां समझो। और मैं तो गारंटी के साथ कई जगह कह रहा हूं, यहां भी कह रहा हूं, अगर ये मुसलमान 100% अपने इस्लाम पर अमल करना शुरू कर दे तो लिख लो मेरे इन जुमलों को, 50 साल के अंदर 70% हिस्सा मुसलमान हो जाएगा। दुनिया का 70% हिस्सा मुसलमान हो जाएगा अगर हमने अपने हालात पर कंट्रोल कर लिया तो। आज हमारी बेटियां
जवान बैठी हुई हैं। अच्छा, एक बात और बड़े मजे की है, यहां पर याद आ गई, निस्बत बड़ी अच्छी है उसकी। चूंकि दरसगाह में पढ़ाता हूं तो कुछ बातें जहन में आ जाती हैं, उसके लिए खुसूसी तवज्जो। अल्लाह ने फरमाया मर्दों से कि निगाहें नीची रखें, औरतों से भी फरमाया निगाहें नीची रखें। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम निगाहें कैसे नीची रखेंगे और हमारी शर्मगाहें महफूज कैसे रहेंगी? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू दिजा। नबी ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों के गिरोह, शादियां करो, निकाह करो। तुम में से जो इस्तिताअत रखता है शादी करने की, उसे चाहिए कि शादी करे। फल्यतज़व्वज, वो शादियां करे। और जिसे निकाह की इस्तिताअत नहीं है, वो बीबी के लायक नहीं है या नानो नफका अदा नहीं कर सकता, नबी फरमाते हैं ऐसे शख्स को चाहिए कि वो रोजा रखा करे, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ देता है। एक बार मैं छत्तीसगढ़ गया हुआ था तरावी सुनाने के लिए, कम उम्री थी, तालिब इल्म था, कंप्यूटर सीखने के लिए एक जाता था, जैन थे वो, जैन था एक। तो एक दिन मुझसे कहने लगे, आप धर्मगुरु हैं क्या? मैंने कहा अरे भाई धर्मगुरु नहीं है, मगर आप समझ लीजिए। तो बोले वो आपकी शादी होगी क्या? हमने कहा हमारे यहाँ चाहे धर्मगुरु हो, चाहे इमाम हो, चाहे मुक्तदी, कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी इस शादी के लायक और उसकी शादी ना हो। नबी ने इरशाद फरमाया, शादी मेरी प्यारी सुन्नत है, जो हमारी इस सुन्नत से मुंह फेरे वो हम में से नहीं है। मगर हम देख रहे हैं अल्लाह का दिया सब कुछ है। उम्र हो गई 35 साल, उम्र हो गई 40 साल, और उनसे कहो कि भैया जी शादी कर लो, तो वो कहते हैं अरे हजरत पहले लाइफ तो बनाने दीजिए, कैरियर संभालने। अरे भाई अगर 40 साल में भी आपकी लाइफ ना बनी तो कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ बनाते बनाते कब्र में चले जाओ। नबी ने फरमाया घटिया तरीन मौत मरते हैं वो लोग जो कुंवारे हैं। सुन लो भाइयों, बिना जरूरत शादियों को देर ना करो, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि जिसका बच्चा शादी के लायक हो गया था, लड़की या लड़का, फिर भी उसने शादी में ताखीर की और उसके लड़के या लड़की ने जिना कर लिया, गुनाह कर लिया, तो जितना जानिया और जानी गुनहगार होंगे, उतना ही गुनहगार उसके माँ बाप होंगे कि जिन्होंने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की थी। मगर हम देख रहे हैं गरीब रातों को रोने पर मजबूर हैं। जहेज के इंटरनेशनल भिखारी, क्यों गरीबों का खून चूस रहे हो? ये लाखों लाख रुपयों की शादी करने पर फख्र मत करो। आज 50 लाख वाला है तो कल 1 करोड़ वाला इसी मोहल्ले में, इसलिए दुनिया भूल जाएगी। होशियार हो जाओ। आपके नबी फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सबसे बेहतरीन शादी कौन है? कम खर्च, सबसे कम से कम खर्च में हो जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं इस निकाह को जब करो तो ऐलान करके करो, यानी निकाह छुप के न करो, और इस निकाह को मस्जिदों में मुनक़िद करो। आपको बड़ा ताज्जुब लग रहा होगा, मैं खुद गुनहगार हूं, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि शादी हाल में निकाह नहीं होगा, निकाह करना हराम है ना, माज़अल्लाह ऐसा नहीं है। आप अपने घर में निकाह करें तब भी हो जाएगा, शादी हाल में करें तब भी हो जाएगा। लेकिन रूहे मुस्तफा अपनी उम्मत को पुकार पुकार करके कह रही है कि मस्जिदों में निकाह मुनक़िद करो, क्योंकि मस्जिदों में निकाह करने से 3 फायदा। सबसे पहली बात तो यह है कि 90% लोगों के निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। और निकाह का दिन यादगार दिन होता है, यादगार दिन होता है निकाह का।
इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते उस यादगार दिन को और उन यादगार लम्हों को मस्जिदों में गुजारो, यानी मस्जिद में बैठ के निकाह करो, क्योंकि जब मस्जिदों में निकाह होगा तो फिर मस्जिद में नापाक लोग नहीं आएंगे, पाक ही लोग आएंगे और तुम्हारी इस निकाह की तकरीब में पाक लोग शरीक होंगे। और दूसरी बात यह है कि जब निकाह हो जाएगा तो निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फोड़े जा रहे हैं इससे बाज रहेंगे। और तीसरी बात यह है, हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा है कि जब मस्जिद में निकाह होता है और काजी जब दुआ करता है तो अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी हमारी दुआओं के साथ आमीन कहते हैं। इसलिए इस निकाह को मस्जिदों में मुनाकिद करो। देखिए अभी जलसा होता 1 लाख रुपया 2 लाख रुपये का पिंडाल लगता। अजीजम ने मुझे बताया कि हुजूर गुलजार मिल्लत ने हुक्म फरमाया था पिछले साल कि जलसा मस्जिद ही में मुनक्किद करो। मस्जिदों के जलसों से इनकलाब आ जाएगा, यकीनन इनकलाब आ जाएगा। आपके हजारों रुपया तो वो बच गए जो बाहर खर्च करते और शानदार जलसा हो रहा है। अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह का करम है और ये बुजुर्गान दीन की निगाह करम है। तो शादियों को आसान करो, आप चाहे करो ना करो, लेकिन आज आले रसूल के कदमों का बोसा लेकर के तबरेज़ आलम कादरी ऐलान करता है कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में मुनक्किद करूंगा इंशाअल्लाह। फजूल खर्चियों से अपनी कौम को बचाओ, हालात बहुत नासाज हैं, बेदार हो जाओ। और आज जिस शख्सियत का आप दीदार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारे एक अजीज बगदाद शरीफ गए थे तो मुझसे कहने लगे फोन पर, बगदाद शरीफ से मुझे फोन किया उन्होंने और कहने लगे कि हुजूर गुलजार मिल्लत भी तशरीफ लाए। मैंने कहा जी। और माशाल्लाह जाने से एक दिन पहले हमारी उन्नाव में हजरत की दस्तबोसी का मुझे मौका भी मिला, तो वहां भी थे। मैंने कहा तो मिल लेते आप उन हजरत से, दस्तबोसी कर लेते। बोले हजरत जैसी भीड़ हिंदुस्तान में रहती है ऐसी भीड़ हजरत के साथ वहां भी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कितने बदअकीदे तौबा करके पक्के सच्चे सुन्नी हो गए। कितने गैर मुस्लिमों ने आपके हाथ पर कलमा पढ़कर दामने मुस्तफा में पनाह ले। आज जिस शानो शौकत के साथ मसलक आला हजरत का ये बेबाक मुहाफिज मिशन ताजुशरिया को आम कर रहा है, यकीनन मेरे ताजुशरिया की रूह पाक अपने मजार में बेपनाह खुश होती होगी। अल्लाह का करम है। और आपकी खानकाह में जाकर के देखो कहां कहां सफर नहीं होता। बनारस वालों, अगर साल में हजरत आपको 10 तारीखें दे देते हैं तो अपनी किस्मत पे नाज करो, क्योंकि हमने देखा है हिंदुस्तान के ज्यादातर पीर बस इंडिया इंडिया घूमते हैं और अच्छी बात है जहां भी जाएं, लेकिन हजरत के साथ वो जात है कि जो चीन भी तशरीफ ले गए हैं तबलीग दीन के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। अफ्रीका भी तशरीफ ले गए, फ्रांस भी तशरीफ ले गए हैं, जापान भी तशरीफ ले गए हैं, मस्कत भी तशरीफ ले गए हैं। हरमैन शरीफैन तो मदीने से बुलावा हुजूर का आता ही रहता है। इराक शरीफ भी तशरीफ ले गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि हुजूर वाला फ्लाइट से सफर कर रहे हैं तो बड़ी आसानी के साथ, नहीं। फ्लाइट पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता, हवाई जहाज के लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता। लेकिन हमने देखा रातों रात थके हुए हैं और सैकड़ों की भीड़ मसूरी शरीफ में इंतजार कर रही है। बेशक लाइन लगी हुई है लोगों की। मैंने नहीं देखा कि अमीर को बुला के तावीज दे रहे हो। गरीब भी उसी सफ में बैठा है, अमीर भी उसी सफ में बैठा है। किस्मत से जिसका नंबर पहले आ गया उसे ही नवाज। अगर वहां इम्तियाज होता है, तवज्जो चाहूंगा, अगर हजरत किसी में फर्क करते हैं तो उस फर्क को खुले लफ्जों में ऐलान कर दूं। हजरत ने अपनी खानकाह में एक सोफा लगवा रखा है, जो भी आलिम दीन आता है उसको नीचे नहीं बैठने देते, उसको अपने सोफे पर बिठाते। ये बात पूछो हजरत अल्लामा अलहाज डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब से, पूछो सैयद अब्दुल वसी साहब से, है ना। और एक बात थोड़ी सी भारी होगी मगर बात सच है। हमने ये देखा डॉक्टर साहब कि अक्सर जलसों में यह होता है कि पीर साहब के लिए सोफा उम्दा किस्म का
और जो बेचारा मुकर्रिर चाहे आलिम जितना भी बड़ा हो, उसके लिए प्लास्टिक की कुर्सी, और पीर साहब भी खुश होते हैं, अरे उन्हें भी लगता है क्या भाई बनारस में 2 सोफे नहीं है क्या? उलमा की मजाक मत उड़ाओ। मैं पूरी कौम की तरफ से हुजूरे वाला गुलजार मिल्लत के कदमों का बोसा लेकर के मुबारकबाद पेश करता हूं। इस फर्क को इस देश की दुनिया से खत्म किया है तो हुजूर गुलजार मिल्लत ने मुसल्ला लगाकर बैठते हैं, ताकि दुनिया को मालूम भी हो जाए कि सैयद भी यही बैठा है और गुलाम सैयद भी यही बैठा है। नाज है हमें आज गुलजार मिल्लत की अजमत का कसीदा इसलिए पढ़ रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 5 साल यादगार मुफ्ती आजम हिंद दारुल उलूम मजहर इस्लाम बरेली शरीफ में पढ़ाया। 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह। तिरमिजी शरीफ जैसी मेयारी किताब मेरे जेर दर्स थी, हालांकि मैं इस लायक तो नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 साल से सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा पीर तरीकत हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती रजब अली साहब कादरी अली रहमा का कायम करदा मदरसा अजीजलू में बैठ रहा हूं पढ़ाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मिशकात शरीफ अब भी मेरे ज़ेर दर्स है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इस मजलिस में जो किसी से मुरीद ना हो, अगर उसका 100 बार दिल करे तो दामने गुलजार मिल्लत में पनाह ले। बेशक 100 बार दिल करे। यहां जबरदस्ती किसी को मुरीद नहीं किया जाता, यहां दीवानों की कमी नहीं है। और इंशाअल्लाह मैं ऐलान करता हूं, हिंदुस्तान में 15वीं सदी इस्लाम के हवाले से जब भी लिखी जाएगी तो इस्लाम के खादिमों में हुजूर गुलजार मिल्लत का नाम नुमाया लफ्जों में लिखा जाएगा। आज बरेली वाले तो आप पर करम कर ही रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया की जात, अल्लाह का शुक्र है, वो इल्म का पहाड़, और उनके शहजादे मेरी आंखों के नूर मखदूम गिरामी कायदे मिल्लत ताज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद हजरत अल्लामा असदद रज़ा खान कादरी अलैहि दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनके नाम से जरा नारा लगाया जाए जोरदार, नारे तकबीर। जिंदाबाद। जैसे आपने इस्तिकबाल किया है दिल खोल करके, ऐसे ही लाखों के मजमे में बरेली शरीफ के आलमी मरकज पर हुजूर गुलजार मिल्लत का इस्तिकबाल किया जाता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सही है, सही है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बहार है गुलजार है माशाअल्लाह, मुबारकबाद के मुस्तहिक। अभी हमारे जाकिर इस्माइली भाई जो बहुत अच्छे नातखा हैं, अभी गालिबन 18 नवंबर को देवा शरीफ के करीब में जाकिर भाई एक कलाम पढ़ रहे थे, तो जाकिर भाई ने सबकत लिसानी की वजह से कह दिया कि ये कलाम हुजूर ताजुश शरिया का है। इतने में हजरत के खादिम खास नसीर भाई ने कहा इशारे से कि हजरत का कलाम है, तो जाकिर भाई बोले हाँ हजरत का। तो हजरत ने ये नहीं फरमाया कि मेरा है, बल्कि फरमाया दुआए ताजुश शरिया है। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। ये नाम के ताजुश शरिया के मसलक के मुहाफिज नहीं है, वाह 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 वाह, बल्कि काम के हैं। जब बड़ी बड़ी निस्बतें लेकर के मसला के आला हजरत पर खुलेआम हमला किया गया तो उनके नेज़ों को काटने वाली जात अगर कोई है तो उसका नाम है हुजूर गुलजार मिल्लत। अल्लाह सलामत रखे, आमीन। हम तो मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है, और यही वली की पहचान है। क्या कहना, वली की पहचान यह है कि उन्हें देख लो तो खुदा याद है। माशाअल्लाह। चूंकि वक्त बहुत हो गया, इसलिए आखिर में आपसे ये अर्ज करूंगा, मेरे भाइयों आप मुझे बताइए, इतना सुनने के बाद
अब आप देखिए हिजाब का मसला, नतीजे पर पहुंचा दो गुफ्तगू, बात खत्म, बस 5 मिनट में इंशाल्लाह। हिजाब का मसला सर चढ़ के बोल रहा है और अभी सुप्रीम कोर्ट में जेर गौर है। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। इधर देखिए, इधर देखिए, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या आएगा। उम्मीद है कि हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक आएगा। अगर हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया तो मुझे यकीन है मेरी कौम के जिम्मेदारान अपने वुकला की टीम खड़ी करेंगे और कानून की रोशनी में इस हक को लिया जाएगा, दुनिया को हिजाब की अजमत बताया जाएगा। मगर अगर कैसा भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तो वुकला अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसको बाद में गौर करना, अल्लाह का कुरान क्या कहता है इसको आज ही समझ लो। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कौम ये टीवियों की बहसों को देख करके गुमराह हो जाए, इसलिए मैंने सोचा हिजाब मुसलमान लड़कियों, औरतों, बालिगा और मुस्लिमा बालिगा मुसलमान औरतों के लिए हिजाब इस्लाम में जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। और तारीख का वो पन्ना भी तुम्हारे सामने पढ़ दूं। नाम है हजरत उम्मे खल्लाद, सुन लीजिए बात खत्म हो रही है। नाम है हजरत उम्मे खल्लाद, नाम है हजरत उम्मे खल्लाद, नबी की सहाबियां हैं और उनका बेटा जंग में हुजूर के साथ गया हुआ था, वहीं पर वो शहीद हो गए। जवान बेटा हुजूर के साथ जंग में गए हुए थे, वहीं पर शहीद हो गए। उम्मे खल्लाद को पता चला तो पूरे हिजाब और पर्दे के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंची। शिकायत लेकर नहीं पहुंची थी बल्कि मसला पूछने के लिए गई थी। उम्मे खल्लाद पूरे पर्दे के साथ उम्मे खल्लाद गई हैं, पूरे पर्दे के साथ, हिजाब के साथ, इस्लामी वकार के साथ। सहाबा ने देखा तो हैरत इंतहा को पहुंच गई। कहने लगे उम्मे खल्लाद, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए। फरमाते हैं मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है, हया थोड़ी खोई है। पहना दो अपनी बेटियों को हिजाब, ढक दो इनके दुपट्टों को, ढक दो, बचा लो इनकी इज्जतों को। याद रखिए माओ का चाहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमें माओ के पेट से पले हुए अच्छे बच्चे चाहिए। तारीख शाहिद है कि माएं जब नेक होती हैं तभी तो बेटा नेक होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। क्या आपने नहीं देखा कि माँ जब नियत बांध के खड़ी होती है तो छोटा सा बच्चा भी बगल में आके खड़ा होकर नियत बांध लेता है, वो भी नमाज पढ़ता है। साफ जुमलों में कह दूं, माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा मखदूम गिरामी हुजूर गुलजार मिल्लत की जात होती है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा सरकार ताजुश शरिया होता है। माँ जब साहिदा होती है तो बेटा की चोचा का मखदूम होता है। माँ जब स्वालिहा होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब कायदा होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब राकिया होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब संगीता होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमें माओ के पेट से पले हुए अच्छे बच्चे चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 2.5% से 3 से 4% से भी कम पढ़े लिखे हैं मुसलमानों के बच्चे। जिस कौम के 96% लोग बेपढ़े लिखे हों और 3-4% पढ़े लिखे हों, उस कौम का यह हाल नहीं होगा तो क्या होगा? बेदार हो जाओ। 1 करोड़ रुपए के मकान बनाने वालों,
100 साल के बाद यह मकान जमीन पर आ जाएगा। यही 1 करोड़ अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करोगे तो आपकी आने वाली नस्लें बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाती रहेंगी। आज कौम को जरूरत है ऐसे बच्चों की कि जिनके हाथ कलम से सजे हुए। याद रखिए, आप उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं कि जब उन्होंने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होते हैं तो 1.25 लाख साहबे किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। आज हमें पढ़े लिखे बच्चों की जरूरत है। अब मस्जिद में बैठे हो, ईमानदारी से बताइए हाथ उठा करके, मैं वादा कराने जा रहा हूं, कोशिश करिए मॉडर्न माहौल को खत्म करिए, इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाओ। सिर्फ फातिमा नाम रखने पर इक्तिफा न करो, बल्कि उनकी कनीज बनाओ और मेरे साथ हाथ उठाओ और अल्लाह के घर में वादा करो। कहिए, उठाइए हाथ सब लोग। अरे एक मसला हल हो जाए भाइयों, आले रसूल की मौजूदगी में। कहिए, इंशाअल्लाह हम अपनी बहन बेटियों को, घर की औरतों को पर्दा कराने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी बहन बेटियों को, घर की औरतों को मुकम्मल कोशिश करेंगे कि वो पर्दे का एहतमाम करें। अल्लाह आपके उठे हुए हाथों की लाज रखे। हुजूर वाला हम्माद मियां साहब क़िबला ने हुक्म फरमाया था नमाज के लिए, चूंकि वक्त हो गया है और आप बड़ी देर से मुश्ताक हैं सैयद साहब के, तो हालांकि आपने बड़ी मोहब्बतों से मुझे भी समात किया, बर्दाश्त किया, इसके लिए मैं दिल की अता गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूं। और इंशाअल्लाह कभी फिर आना होगा तो नमाज के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। जो हजरात किसी से मुरीद नहीं हैं तो वो हुजूर गुलजार मिल्लत के साथ जो गौस आजम के सिलसिले कादरिया के सच्ची नशरो इशात कर रहे हैं। अगर मैं आपको गलत पीर का पता बता रहा हूं तो कयामत के दिन मेरे दामन को पकड़ लीजिएगा और मुझे वहां मुजरिम ठहरा दीजिएगा। मैं आपको एक सही बारगाह का पता बता रहा हूं। आज उनके हाथ में हाथ दे करके गौसे आजम के गुलामों में शामिल हो जाइए। और ऐसी जब पर्दे की बात आ गई तो याद रखिए, पीर साहब से भी पर्दा जरूरी है। पीर साहब से भी, अब तो मियां ये हाल है, पीर लोगों के, बाज लोगों के नाम नहीं लेंगे, मगर गरीबों की औरतों से पर्दा और अमीरों की औरतें बेटी बहनी, ये खुला हुआ मजाक है। मसलक आला हजरत में इसकी कोई इजाजत नहीं है। इसलिए जिस तरह से अजनबी मर्दों से पर्दा जरूरी है औरतों के लिए, और मर्दों के लिए अजनबी औरतों को नहीं देख सकते मर्द, इसी तरह पीर से भी औरतों को पर्दा जरूरी है। जो इन बातों का ख्याल रखिए, उसी के दामन पनाह में जाइए। इंशाअल्लाह गौसे आजम अपनी गुलामी में ले लेंगे। इंशाअल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा सबसे आला बाउला हमारा नबी, सबसे बाला बवाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दुल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।